तो त्योहारों का मौसम तो शुरू हो गया है, रक्षाबंधन आने वाली है। तो हम सबको चाहिए कि हम घर पर ही इस बार मिठाई बनाएं, क्योंकि बाहर का माहौल तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पनीर के गुलाब जामुन, जो कि है बहुत ही इजी। पर आपको मैं बताऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके गुलाब जामुन बनेंगे बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डिलीशियस गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए मावा यानी कि खोया। ये होममेड खोया है, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चीनी, पनीर, चिरौंजी, छोटी इलायची, मैदा, ड्राई फ्रूट और चाशनी बनाने के लिए पानी। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप चीनी। तो यहाँ 3 कप चीनी लेंगे और 3 कप चीनी में हम डालेंगे 2 कप पानी। तो यहाँ हमने 3 कप चीनी डाल ली है। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 कप पानी। तो जिस बर्तन में आपने चीनी डाली है हमें उसी बर्तन में पानी डालना है और बस गैस को ऑन करके इसे हमें चाशनी बनने देना है लगभग 1 तार की। तो यहाँ चीनी को हमें इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देना है। तो याद रखिए जब भी आप बना रहे हो गुलाब जामुन तो उसके लिए हमेशा मेजरमेंट जो है चाशनी का, तो जितना आप चीनी डाल रहे हैं उसका आधा आप उसमें पानी डालिए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची। तो ये हरी इलायची है जिसे मैं खोल लूँगी और इसमें डालती जाऊँगी और साथ ही मैं ये जो छिलका है वो भी इसमें डाल दूँगी और ये छिलका हम बाद में निकाल लेंगे। तो इस छिलके में काफ़ी फ्लेवर होता है, तो इस छिलके को ज़रूर डालिए जब भी आप चाशनी बना रहे हो। तो ये सारे छिलके हम इसमें डालते जाएंगे। तो इलायची डालने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 3 से 4 धागे केसर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें केसर मत डालिए। और बस इसे हमें अच्छी तरह से पकने देना है। इसे 1 तार की चाशनी हमें बना लेना है। तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप चाशनी बनाइए, उसके बाद गुलाब जामुन बनाइए। क्योंकि चाशनी अगर आप गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे गुलाब जामुन फ्राई करके तो गुलाब जामुन फट जाएंगे, और ठंडे में डालेंगे तो गुलाब जामुन जो है वो टाइट हो जाएंगे। इसलिए एकदम हल्के गरम चाशनी में हमें हमेशा गुलाब जामुन डालने चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, पहले चाशनी तैयार कर लेनी है, उसके बाद फिर गुलाब जामुन की तैयारी करनी है। तो इस चाशनी में मैं डाल दूँगी 2 से 3 बूंद दूध। तो दूध डालने से क्या होगा, जितना भी चीनी में जो कचरा होता है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 से 3 बूंद दूध डाल के इसे हम पकने देंगे। तो यहाँ चाशनी में आप देखेंगे कि उबाल आ चुका है और दूध डालने की वजह से किनारे किनारे जो चीनी की गंदगी थी वो झाग के रूप में आ गई है। बस अब क्या करना है, हमें इसे निकाल कर एक साइड में फेंकते जाना है। तो ये जितना भी इसका गंदगी रहेगा वो निकलता जाएगा। तो इस तरह से सारी जो झाग है उसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो आँच को मीडियम में करके हम चाशनी को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये 1 तार की ना बन जाए। तो यहाँ आप देखेंगे चाशनी में 1 तार जो है वो क्रिएट होने लगा है। तो यह चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। अब चाशनी को हम एक साइड में ठंडा होने रख देंगे, पर याद रखिए इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म रखना है। और अब हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हम गुलाब जामुन के लिए डो। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे लगभग 1 पाव पनीर और उसे अपने हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। और जितना हम पनीर लेंगे उसका आधा हम ले लेंगे मावा यानी कि खोया। तो ये होममेड मावा है जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। और इन सबको हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे इसे मैश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे मैश नहीं करेंगे तो जो आपके गुलाब जामुन है वो फटने लगेंगे। इन सबको हमें अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से मैश करना है। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। तो यहाँ हमें हाथ से इसे अच्छी तरह से मलते जाना है, मैश करते जाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी दाना जो है वो ना बचे। इस तरह से इसे मैश करना है। तो जब भी आप पनीर को मैश कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी बड़ी थाली में इसे मैश करिए। इससे क्या होगा, ये बराबरी से मैश हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं इसमें लगभग 2 चम्मच मैदा मिला लूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और साथ में मैं इसमें डालूंगी चुटकी भर सोडा, बिल्कुल भी बेकिंग सोडा इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी भर इसमें डालना है। और साथ में डालेंगे चुटकी भर नमक, जो आपके गुलाब जामुन का फ्लेवर बढ़ाएगा। और फिर से इसे हमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि पनीर और खोए में ऑलरेडी पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो बस इसे हमें मैश करते जाना है जब तक कि बिल्कुल अच्छा एकदम स्मूथ ना हो जाए। तो यहाँ आप देखेंगे कि डो जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए इसके अंदर के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसे एक साइड में रखेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मावा बचा के रखा है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिरौंजी, थोड़े से ड्राई फ्रूट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टफिंग तैयार हो गई है। चलिए अब हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, लेना है इतना छोटा सा, क्योंकि हम इसे फ्राई करके इसमें जब डालेंगे इसे चाशनी में तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसे हमें गोल गोल इस तरह से करना है। तो गोल गोल करने पे इस तरह से अगर इस पर क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं तो आपको समझना है कि नहीं फटेगा, और अगर क्रैक्स पड़ जा रहे हैं तो मतलब अभी आपको इसे और थोड़ा सा गूंदना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा बीच में स्पेस बना देंगे और जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इसमें डाल देंगे, और इसे हम इस तरह से फिर से दबा करके गोल कर लेंगे और इसे रसगुल्ले का गुलाब जामुन का शेप दे देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसी तरह से सारे बॉल्स हमें बना लेने हैं। तो यहाँ सारी गोलियाँ तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम तेल गरम कर लेते हैं और उसके बाद इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अगर आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो आँच को हम धीमा कर देंगे और सबसे पहले हम एक बॉल जो है वो डालकर देखेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, नहीं फटे, तभी हम बाकी की बॉल्स डालेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फट जाएगा एक साथ तो सारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक बॉल को फ्राई करके हम देख लेंगे, अगर वो नहीं फटता है तो हम सारे बॉल डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फटा है, क्योंकि हमने इसे काफ़ी अच्छे से मैश किया था। तो अब हम सारे बॉल्स इसी तरह डालकर फ्राई कर लेंगे। तो भी याद ये रखना है कि एक साथ ढेर सारी बॉल्स नहीं डालेंगे, 4 से 5 ही डालेंगे। इस तरह से इसे डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 बॉल्स डाली हैं और उसके बाद इसे हम जो फ्राई होती जाएगी उसे हम निकालते जाएंगे इस तरह से। तो तुरंत इसे हम चाशनी में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। तुरंत चाशनी में डालेंगे तो ये फट भी सकती है, इसलिए हमें इसे फ्राई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे। इस तरह से देखिए इसका कलर, अगर आप इसे काला जाम बनाना चाहते हैं तो इसे और काला कर सकते हैं। बस इसे हम निकाल लेंगे। तो ये बॉल्स काफ़ी चमकीली और सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ ये गुलाब जामुन भी फ्राई हो गए हैं, तो इसको हमें हल्का ठंडा कर लेना है। और यहाँ हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब अपने गुलाब जामुन को इसमें डालते जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि ना तो आपका चाशनी गर्म हो और ना ही आपके जो बॉल्स आपने गुलाब जामुन के बनाए हैं वो, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा गर्म रहेगा तो पूरे चांसेस है कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो फटेंगे ही। तो बस ये इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। तो देख ही सकते हैं काफ़ी सुंदर है और फटे भी बिल्कुल भी नहीं हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आपको? तो अगर आप मुझे चैलेंज देना चाहते हैं गुलाब जामुन पे तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। बस इसे 2 मिनट तक हमें इस तरह से भिगा के रखना है, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ रबड़ी। तो ये ड्राई फ्रूट रबड़ी है जो कि मैंने घर पर ही बनाई है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो हमें करना क्या है, लेनी है एक प्लेट, और एक प्लेट लेनी है, इस पर हम डालेंगे इस तरह से रबड़ी, और इस रबड़ी के ऊपर हम रखेंगे अपना गुलाब जामुन इस तरह से, और इसी तरह से हम डालेंगे दूसरी रबड़ी इस तरह से, क्योंकि ये रबड़ी वाली गुलाब जामुन आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर बनाइएगा। बस
ये तैयार है। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी और रबड़ी डाल देंगे अगर आप चाहें तो, और बस ये तैयार है। तो कैसी लगी आपको हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हाँ आप मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए।